nomenclature, IUPAC nomenclature of coordination compound. In last video, we will discuss about the complex containing complex cation and simple anion. In this video, we are going to learn about the nomenclature of complex containing simple cation and complex anion. यहाँ पे हमने बताया कि सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। पहले रूम में हमने बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहता है वहां पे जो कैटायन है उसका नाम हम पहले यहाँ पे नोमेनक्लेचर में नोटिस करते हैं, बाद में जो आता है एनायन उसको नोटिस करते हैं। वो कोई भी रहो, कॉम्प्लेक्स एनायन रहो और सिंपल एनायन रहो, सिंपल कैटायन रहे और कॉम्प्लेक्स एनायन रहे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। We have to find out the nomenclature of this such a type of compounds. Number first, Na2NiCl4। यहाँ पे क्या दिया है, सोडियम के दो मॉलिक्यूल दिए NiCl4। अगर हमने इसको वाटर में ऐड कर दिया तो हमको यहाँ पे 3 आयन मिलेंगे, 2 सोडियम के मिलेंगे, ओके, और एक कौन सा मिलेगा, पर्टिकुलर एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी की NiCl4 की हमको एक आयन मिलेंगे, यानी कि टोटल हमको 3 आयन मिलेंगे। यहाँ पे कितने आयन मिलेंगे, 3 आयन मिलेंगे, ओके। अब यहाँ पे सिंपल कैटायन है और कॉम्प्लेक्स एनायन है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे क्या है, कॉम्प्लेक्स एनायन। हम नोटिस करते वक्त बताया था पहले रूल में कि जो कैटायन रहता है उसका नाम हम पहले लिखते हैं, ओके। अब कॉम्प्लेक्स यानी कि क्या, पहले कैटायन आएगा, कैटायन के जो काउंटर आयन को उसको क्या बोलते हैं हम, काउंटर आयन। काउंटर आयन फर्स्ट होगा, काउंटर आयन के बाद क्या होगा, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी दी है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रहता है, एक स्पेस देंगे, स्पेस के बाद क्या होगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो लाइगेंड्स है उन लाइगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बाद जो मेटल है उसको ATE से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे क्या है, हम जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं, इट इज सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। सिंपल कैटायन जब रहता है और कॉम्प्लेक्स एनायन रहता है तो जो मेटल एटम रहता है उसको हम लास्ट का जो वर्ड है ATE से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाद में सेंट्रल मेटल आयन, उसके बाद उसका आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिटन इन द रोमन अल्फाबेट, रोमन न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके। यानी कि क्या, पहला आएगा काउंटर आयन, बाद में उस दोनों के बीच में स्पेस होगा, बाद में लाइगेंड जो होंगे उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद सेंट्रल मेटल आयन लिखेंगे, उसको हम ATE से रिप्लेस कर देंगे और बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। And let us see the first example of complex containing simple cation and complex anion. यहाँ पे सोडियम दिया है, पहला कौन सा है, सोडियम। सोडियम के बाद क्या देना है, हमको स्पेस देना है, यानी स्पेस के बाद यहाँ पे खाली एक ही टाइप का लाइगेंड है, क्लोरीन। क्लोरीन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोराइड दिया है, क्या दिया है, क्लोराइड, ओके। तो क्लोराइड का जो IDE है, IDE इज रिप्लेस बाय O, दैट इज क्लोरो। ये क्या हो जाएगा, क्लोरो, ओके। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है क्लोरो के, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स है, तो सो दैट इट इज टेट्रा, टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। अब यहाँ पे क्या है, उस टेट्रा क्लोरो के बाद जो मेटल आइटम है, हमने यहाँ पे बताया कि पहला काउंटर आयन, उसमें स्पेस देना है, लाइगेंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यहाँ पे एक ही लाइगेंड है तो कोई यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमको लिखने का काम नहीं है। उसके बाद आएगा सेंट्रल मेटल आयन, यहाँ पे निकेल है, यहाँ पे कौन सा है, निकेल। अगर निकेल है तो क्या कर देंगे, उसको निकलेट कर देंगे, क्या कर देंगे, निकलेट, ATE से रिप्लेस कर दिया। अब उसका क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। आपको पता है यहाँ पे सोडियम के दो काउंटर आयन है, तो हमको पता है कि एक सोडियम पे कितना चार्ज रहता है, 1 पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो 2 है तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा, 2 नेगेटिव आयन होगा। यहाँ पे जो NiCl4 दिख रहा है हमको, NiCl4, यहाँ पे कितना, डाई नेगेटिव आयन होगा, ये कौन सा होगा,
डाई नेगेटिव। अब यहाँ पे हमको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलता है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स थे क्लोरीन के, हमको पता है यहाँ पे X निकालना है प्लस -1, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑफ क्लोरीन इज -1 इंटू 4 इंटू क्या होगा 4 इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे -4 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू +2, ये कितना होगा +2। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया है हमको कहाँ पे लिखना है, एक ब्रैकेट में लिखना है, और ब्रैकेट में लिखने के बाद इट इज डिनोटेड बाय द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम इज डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ रोमन न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज 2 इज रिटन इन द रोमन अल्फाबेट्स। ओके, यहाँ पे 2 जो हमने लिखा है रोमन में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे अपना जो अल्फा नोमेनक्लेचर है, कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, आपको यहाँ पे दिखने को मिलता है, दैट इज सोडियम टेट्राक्लोरोनिकलेट 2। देन सेकंड एग्जांपल क्या दिखा हमने, सेकंड एग्जांपल वैसे जाना है हमको। पहले जैसे हमने बताया कि काउंटर आयन है, उसमें स्पेस देना है, स्पेस के बाद लाइगन को क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, जब एक से ज्यादा होंगे, प्लस सेंट्रल मेटल आयन लिखना है, उसको AT से रिप्लेस करना है, बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है, और रोमन न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखना है। अब यहाँ पे क्या है, K4 FeCN/6 है, यहाँ पे क्या है K4 FeCN/6। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, पहला काउंटर आयन कौन सा है, पोटेशियम, यहाँ पे पोटेशियम लिख देंगे। पोटेशियम के बाद क्या है, स्पेस देना, स्पेस के बाद क्या है, लाइगन अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना है। तो यहाँ पे एक ही टाइप का लाइगन है, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर का कुछ काम ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, हेक्सा, 6 मॉलिक्यूल से साइनाइड के, साइनाइड को पता है कि आपको क्या करना है, साइनो करना है, दैट इज हेक्सासाइनो। साइनिडो भी कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, साइनिडो, यहाँ पे साइनिडो, बहुत सारे बुक में आपको साइनिडो भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप साइनो भी यूज कर सकते हैं और साइनिडो भी यूज कर सकते हैं, दैट इज हेक्सा साइनो, हम साइनो यूज करेंगे, ठीक है। अब साइनो के बाद क्या होगा, हेक्सा साइनो, यहाँ पे जो मेटल एटम दिया है, ठीक है, हेक्सा साइनो, यहाँ पे आयरन है, तो आयरन को हम क्या लिखते हैं, फरेट लिखते हैं, दैट इज फरेट। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल से, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल से पॉजिटिव चार्ज थे, तो यहाँ पे 4 नेगेटिव, काउंटर पे कोऑर्डिनेशन इंटीटी पे कितना चार्ज आएगा, -4 होगा, कितना होगा, -4। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल से, हमको पता है कि साइनाइड का जो न्यूक्लियर चार्ज रहता है -1 रहता है, इंटू 6 होगा, यहाँ पे -6 इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, दैट इज 6 - 4 इज इक्वल टू +2, दैट इज फरेट 2। यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी, और 2 निकलने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट हमने ब्रैकेट में लिखने के बाद रोमन न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख दिया है। नंबर 3 एग्जांपल, यहाँ पे PtNH3/2Cl4, यहाँ पे इस तरह का भी आपको कोई बार एग्जांपल देखने को मिलेगा, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी स्फीयर नहीं दिया होता है, ठीक है। तो इसका हमको पता है कि यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिया नहीं तो भी क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हमको देखना है कि यहाँ पे जो काउंटर आयन है, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिया है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सच एग्जांपल हम लास्ट बाद में देखेंगे, ओके। ये एग्जांपल हम जो कॉम्प्लेक्स, खाली कॉम्प्लेक्स आयन रहेगा, कॉम्प्लेक्स आयन में हम इस तरह के जो एग्जांपल है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटर आयन पे दिया है, यहाँ पे काउंटर आयन पे क्या दिया है, सिंपल कैटायन, इस एग्जांपल में सिंपल कैटायन दिया नहीं था, तो उस तरह के एग्जांपल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो खाली दिया है, जो काउंटर आयन रहेगा, कैटायन रहेगा, और जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी दी है वो कॉम्प्लेक्स आयन रहेगा। इस तरह के एग्जांपल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, अमोनियम दिया है, क्या दिया है, अमोनियम, ओके। तो यहाँ पे अमोनियम कर देंगे, अमोनियम निकेल C2O4/2 H2O/2, यहाँ पे 2 टाइप के लाइगन है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, अमोनियम, इसका जो नेम है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अमोनियम। अमोनियम के बाद क्या होगा, अमोनियम के बाद हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना है, यहाँ पे पहले तो स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमको लाइगन लिखने हैं। यहाँ पे डा aqua आ जाएगा, यहाँ पे डा aqua,
डायक्वा कैसा आएगा, यहाँ पे कार्बन ऑक्सालेट है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, ऑक्सालेट। ऑक्सालेट बाद में आता है, पहले एक्वा आता है, तो ए पहले आता है, वो बाद में आता है। तो ठीक है, एक्वा होने के बाद यहाँ पे 20 कर देंगे। यहाँ पे जो लाइगैंड है इट इज द बायोडेंटेड टाइप ऑफ लिगैंड, सो दैट हियर यहाँ पे 20 ऐड कर देंगे। बहुत सारे बुक में आपको डायरेक्ट दिया है डायऑक्सालेटो, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर में लिखना है। तो एक्वा 20 भी लिख सकते हैं आप, और डायरेक्ट डाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको 20 कर देंगे। 20 के बाद क्या होगा, ऑक्सालेट है, ऑक्सालेट आपको पता है, ऑक्सालेट एलएटी जो आखिरी का वर्ड है उसको हम ओ से रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस कर देंगे, ओ से, दैट इज ऑक्सालेटो। ये हो जाएगा ऑक्सालेटो। ऑक्सालेटो होने के बाद यहाँ पे अपना जो काउंटर आयन है स्पेस दिया है, लाइगैंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे। उसके बाद क्या आता है, सेंट्रल मेटल आइटम। सेंट्रल मेटल आइटम कौन सा है, निकेल है। यहाँ पे निकेल को हम क्या लिखते हैं, निकलेट लिखते हैं, निकलेट, ओके। यहाँ पे निकलेट लिखने के बाद ये कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है, निकलेट। अब निकलेट के बाद जो आएगा वो उसको हमको क्या करना है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद यहाँ को आपको पता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों, इट इज द जो H2 है इट इज न्यूट्रल टाइप ऑफ लाइगैंड। यहाँ पे C2O4/2 जो है इट इज द एनायनिक टाइप ऑफ लाइगैंड। तो ये -2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। -2 होने के बाद यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। 4 होने के बाद यहाँ पे काउंटर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितना चार्ज है, यहाँ पे NH4/2 है, तो एक का एक पॉजिटिव चार्ज, 2 का 2, यानी कि यहाँ पे 2 निगेटिव चार्ज है। यहाँ पे कितना है, 2 निगेटिव चार्ज, ओके। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। कितना आ गया, 2 पॉजिटिव, दैट इज 2 रिटन इन द ब्रैकेट, 2 रिटन इन द ब्रैकेट, ओके। ये नाम हो गया अमोनियम डाइअक्वा बिस ऑक्सालेटो निकलेट। अब नंबर नेक्स्ट एग्जांपल which is we will discuss about the containing simple cation and complex anion। यहाँ पे Na3 दिया है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दिया है FeCl CN/5। अब फिर से वही सोडियम लिखना है, सोडियम के बाद स्पेस देना है, स्पेस के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमको क्या करना है, लाइगैंड अरेंज करने हैं। क्लोरीन है, साइनो है, जो क्लोरीन है ये पहला आता है, दैट इज यहाँ पे एक ही बार क्लोरीन है तो उसको मोनोक्लोरो भी लिख सकते हैं आप, मोनोक्लोरो, मोनोक्लोरो। यहाँ पे CN जो है साइनाइड है ये 5 बार है, तो क्या होगा, पेंटासाइनो, पेंटासाइनो। यहाँ पे आयरन है तो फरेट हो जाएगा, आयरन है तो क्या हो जाएगा, फरेट हो जाएगा। अब फरेट होने के बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। यहाँ पे -1 है, इसका भी -1 है, तो टोटल चार्ज है -6। यहाँ पे Na3 है तो यहाँ पे -3 चार्ज होगा। यहाँ पे कितना होगा, -3 इज इक्वल टू कितना होगा, 6 - 3 इज इक्वल टू +3। यहाँ पे जो चार्ज है Fe पे ये कितना है, 3 है, विच इज रिटन इन द ब्रैकेट इन रोमन न्यूमेरिकल फॉर्म। लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे कोबाल्ट का दिया है K3COF6, कितना दिया, K3COF6, दैट इज पोटेशियम। क्या लिखना है, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद क्या होगा, स्पेस आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या देना है, स्पेस देना है। क्या दिया है, स्पेस देना है। स्पेस के बाद क्या होगा, पोटेशियम के बाद हेक्सा फ्लोरो, हेक्सा फ्लोरो, 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 फ्लोरो के बाद कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -6, यहाँ पे भी -6 होगा, यहाँ पे 3 है तो -3, यहाँ पे भी +3 आ जाएगा, +3, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +3। कैसा है, 6 -1 आता है Fe का, तो -1 इंटू 6, -6 होगा। 6 होने के बाद इस पे जो चार्ज है कोऑर्डिनेशन इंटीटी पे कितना है, -3 था, तो 6 - 3 इज इक्वल टू +3। यहाँ पे पोटेशियम हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट, Et से रिप्लेस करना ना भूले, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया है Na3CO NO2/6, ओके।
तो इस टाइप का हमने डायग्राम पहले भी डिस्कस किए कि नाइट्रोजन की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, और ऑक्सीजन की तरफ भी, ऑक्सीजन की तरफ से भी क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम की तरफ। जस्ट लाइक दैट द नाइट्रोजन इज डोनेटेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द मेटल एटम, आल्सो द ऑक्सीजन आल्सो डोनेटेड द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द सेंट्रल मेटल एटम। अब डिपेंड है कि किस तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उस तरह से उसका क्या हो जाएगा, नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे पता है कि -3 चार्ज, पहले तो क्या लिखना है, काउंटर आयन। काउंटर आयन कौन सा था, सोडियम था। काउंटर आयन कौन सा था, सोडियम। सोडियम के बाद क्या आएगा, स्पेस आएगा। कितना आएगा, स्पेस आएगा। स्पेस आने के बाद हमको लाइगन लिखना है। लाइगन का क्या है, हम नाइट्रो भी लिख सकते हैं, नाइट्रिटो भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हेक्सा। कितने बार है, हेक्सा नाइट्रिटो। ओके, नाइट्रिटो। नाइट्रो भी लिख सकते हैं, अगर नाइट्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं तो नाइट्रो भी लिख सकते हैं, आप याद रखो। ठीक है, आप बोलेंगे तो नाइट्रिटो कैसे लिख दिया, यहाँ पे नाइट्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे तो नाइट्रिटो भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमको नाइट्रिटो ही हर जगह यूज करना है, क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं और नाइट्रोजन की तरफ से, तो एक ही हम फॉर्म में चले जाएंगे। ठीक है, तो नाइट्रिटो के बाद क्या आ जाएगा, जो तरफ से, जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट है उस तरफ से हमको उसका फॉर्म लिखना है। यहाँ पे नाइट्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे तो नाइट्रोजन लिखेंगे डैश करके। डैश करने के बाद क्या आएगा, अपना जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नाम आएगा, दैट इज कोबाल्टेट। इसका नाम क्या आ जाएगा, कोबाल्टेट। क्या आ जाएगा, कोबाल्टेट। कोबाल्टेट आने के बाद क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। NO2 का जो फॉर्म है वो भी -1 ही है, -1 होगा तो 6 - 3 हो जाएगा, यानी कि कोबाल्टेट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है, 3 है। ठीक है, समझ में आया, -6 दैट इज -1 × 6 इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो 6 - 3 इज इक्वल टू +3। ये तो आपको समझ में आया होगा, यहां तक समझ में आया। यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे पहला लिखना है काउंटर आयन, ये क्या बात याद रखिए। उसके बाद स्पेस देना है, यहाँ पे स्पेस दिया, हेक्सा नाइट्रिटो लिखा है। क्या लिखा है, नाइट्रिटो, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन एटम टुवर्ड द सेंट्रल मेटल एटम। ओके, सो दैट डैश करके n लिख दिया, बाद में उसका कोबाल्ट। यहाँ पे कोई गैप नहीं देना है, एक बात याद रखो, यहाँ पे कोई भी टाइप का स्पेस हमको नहीं देना है। बाद में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे लिखना है, वो भी ब्रैकेट में रोमन न्यूमेरिकल फॉर्म में। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, K3Fe(CN/6). K3Fe(CN/6). K3 यानी पोटेशियम। क्या होगा, ट्राई पोटेशियम नहीं लिखना है, याद रखिए। ट्राई पोटेशियम लिखना है क्या, नहीं, खाली पोटेशियम लिखना है, उसके नंबरिंग नहीं करना है। पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। साइनिडो भी मैंने पहले ही बोला था, साइनिडो भी दिखने को मिलेगा, हेक्सासाइनिडो, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे बुक में हेक्सासाइनिडो भी दिया है। ठीक है, हमने पहला बताया था कि जो साइनाइड है, साइनाइड जो आईडी है वो कैसे रिप्लेस कर देंगे, ओ से, दैट्स व्हाई इट इज साइनो। और साइनिडो भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जो आखिरी का लिए इट इज रिप्लेस बाय ओ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पोटेशियम हेक्सासाइनो होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयरन है तो क्या कर देंगे, फरेट कर देंगे। क्या कर देंगे, फरेट। ओके, Pt से रिप्लेस होगा। ओके, फेरिक आयन है तो फरेट कर देंगे। यहाँ पे अब आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको पता है कि जो साइनाइड है उसका न्यूक्लियर चार्ज है -1, 6 है तो -1 × 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, -3 आएगा। तो यहाँ पे -3, यहाँ पे 6 - 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे +3 आ जाएगा। यहाँ पे रोमन न्यूमेरिकल फॉर्म में 3 लिख दिए, वो भी ब्रैकेट में। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द पोटेशियम AuCl4। अब Au क्या होता है, Au क्या होता है, गोल्ड। गोल्ड यानी ऑरेंज, उसको क्या बोलते हैं, ऑरेंज बोलते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, पोटेशियम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोटेशियम। उसके बाद स्पेस, स्पेस के बाद क्या होगा, टेट्राक्लोरो, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल्स है। 4 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, क्लोरीन के, यहाँ पे क्लोराइड के 4 मॉलिक्यूल्स है।
क्लोराइड का कन्वर्शन किस में करना है, क्लोरो में करना है। यहाँ पे क्या होगा, क्लोरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा। क्लोरो होने के बाद जो मेटल आइटम दिया है उसका नाम लिखना है। यहाँ पे मेटल आइटम का नाम क्या है, ऑरेट। क्या नाम है, ऑरेट। ऑरेट के बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे एक -1 नेगेटिव चार्ज होगा। अब -1 नेगेटिव चार्ज है तो टोटल चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -1। यहाँ पे कितना होगा, -4 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 4 -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा +3। कितना हो जाएगा, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑरेट हियर, +3। कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। वो भी कहाँ पे लिखना है, उसको ब्रैकेट में लिखना है, और ब्रैकेट में लिखने के बाद उसको रोमन न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है। ये मत भूलिए, काउंटर आयन, स्पेस, लाइगन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सेंट्रल मेटल एटम और ऑक्सीडेशन स्टेट। और काउंटर आयन सेंट्रल मेटल एटम जो है उसको कैसे रिप्लेस करना है, Ate से रिप्लेस करना है। नंबर नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे क्या दिया है, पोटेशियम दिया है। यहाँ पे प्लैटिनम एक्ट एज अ सेंट्रल मेटल एटम, Na3Cl/5। पोटेशियम Pt Na3Cl/5। अब यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, पोटेशियम। काउंटर आयन का नाम लिखना, पोटेशियम। पोटेशियम लिख दिया, स्पेस देना। क्या देना है, स्पेस। यहाँ पे दो टाइप के लाइगेंड है, एक Na3 है और एक Cl है। तो क्या आएगा, पहला जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है, अमाइन आता है। अमोनिया इज कन्वर्टेड टू अमाइन। अब अमाइन आएगा, अमाइन कितने, मोनो टाइम है तो मोनो अमाइन, तो अमाइन भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, अमाइन। अब यहाँ पे क्लोरीन कितने बार है, 5 टाइम है, तो कितना लिखना है, पेंटा। क्या लिखना है, पेंटा, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। ओके, पेंटा क्लोरो क्या आ जाएगा, पेंटा क्लोरो। क्लोराइड का क्लोरो कर दिया। अब क्या होगा, प्लैटिनम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लैटिनम। यहाँ पे बाद में कोई स्पेस देना नहीं। अब प्लैटिनम के बाद क्या आएगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे माइनस नेगेटिव है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे क्या है, -1 है, तो 5 माइनस कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 4। यहाँ पे 4 लिख दिया रोमन फॉर्म में, वो भी ब्रैकेट में। दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पोटेशियम अमाइन पेंटाक्लोरो प्लैटिनम 4। पोटेशियम अमाइन, पोटेशियम मोनो अमाइन पेंटाक्लोरो प्लैटिनम 4। ऐसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मोनो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जाम्पल लिया है, बेरिलियम Br4/2। ओके, हमको बेरिलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, +2 रहती है। कितना रहता है, +2 रहता है। तो यहाँ पे 2 बार कॉम्प्लेक्स है। कितने बार कॉम्प्लेक्स है, Br4। यहाँ पे काउंटर जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो बेरिलियम के, एक ही बेरिलियम के साथ कितने हैं, 2 बार है। तो यहाँ पे कितना आएगा, -1 चार्ज आएगा एक काउंटर, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। खाली एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे ही हमको चार्ज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब उसका पहला तो नाम लिखना है, बेरियम। क्या लिखना है, बेरियम। बेरियम की क्या बात क्या देना है, वो सारे बुक में जो पहला वर्ड है विच इज रिटन इन द कैपिटल लेटर में भी है, और बहुत सारे बुक में आपको स्मॉल लेटर में देखने को मिलेंगे। तो ऐसी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं, कैपिटल लिखो और नहीं तो स्मॉल लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेरियम के बाद क्या होगा, बेरियम के बाद हमको स्पेस देना है। ज्यादा से ज्यादा तो कैपिटल नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो बेरियम के बाद क्या होगा, स्पेस देना है। क्या देना है, स्पेस। यहाँ पे Br है, यानी टेट्रा ब्रोमो। क्या है, टेट्रा ब्रोमो। क्या जाएगा, टेट्रा ब्रोमो, बेरियम टेट्रा ब्रोमो। ब्रोमो के बाद क्या है, फेरिक का क्या हो जाएगा, फरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फरेट हो जाएगा। फरेट के बाद यहाँ पे क्या निकालना है हमको, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ऑक्सीडेशन स्टेट का कैसे निकालेंगे, यहाँ पे Br तो 4 है, कितना है, 4 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -1। -1 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी दी है ये 2 बार है एक ही बेरियम के साथ। बेरियम में कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। +2 तो एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे कितना चार्ज आएगा, -1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे Br4 तो -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू -1, दैट इज 4 - 1 इज इक्वल टू +3। कितना चार्ज आएगा, Ap पे +3 चार्ज आएगा, यहाँ पे +3। बेरियम टेट्रा ब्रोमो फरेट, ब्रैकेट में 3 लिख दिया रोमन न्यूमेरिकल फॉर्म में। फिर से एक बार एग्जांपल बताता हूँ कि यहाँ पे क्या है, जो बेरियम है ये 1 टाइम है,
ठीक है। तो बेरियम के साथ जो कोऑर्डिनेशन यूनिटी आई है ये 2 बार है, ये फिर Br4 ब्रैकेट बाय 2। ओके, तो ये दो हमको पता है कि बेरियम पे कितना चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव होता है। तो एक कोऑर्डिनेशन यूनिटी एक बेरियम के साथ 2 कोऑर्डिनेशन यूनिटी, तो एक कोऑर्डिनेशन यूनिटी पे कितना चार्ज आएगा, -1 आ जाएगा। तो -1 निकालने के बाद हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकाला है, फेरिक का 1 फेरिक का तो 3 निकाला है। कितना निकाला, 3 बेरियम टेट्राब्रोमोफोरेट। These are the examples of complex containing compound simple cation and complex anion। यहाँ पे फिर से बताते हैं कि इसका रूल जो है, पहले हमको काउंटर आयन लिखना है, बाद में स्पेस देना है, स्पेस के बाद आइटम्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बाद में उसका क्या आएगा, सेंट्रल मेटल आइटम आ जाएगा। सेंट्रल मेटल आइटम को आप किससे रिप्लेस कर देंगे, ATE से रिप्लेस कर देंगे। बाद में उसका आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट हमको किस फॉर्म में लिखना है, रोमन न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो जनरली हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं मैक्सिमम आपको समझ में आया होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट और नॉमेनक्लेचर ऑफ सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स आयन बहुत इजी है। उसके बाद जो आएंगे, खाली यहाँ पे जो काउंटर आयन है, ये काउंटर आयन नहीं रहेगा। इस तरह के भी एग्जाम्पल बहुत सारे बुक में आपको देखने को मिलेंगे। उस टाइप के भी एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, न्यूट्रल फॉर्म के भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैटायन का है, सिंपल कैटायन का, कॉम्प्लेक्स आयन का है, यहाँ पे नॉमेनक्लेचर आपको आ जाएगा। फार्मूला आपको बताया गया है कि कैसे निकालते हैं, तो आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके ओवरऑल नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं।